बहुत बढ़िया सर। ओके, अच्छी बात है, बढ़िया हो तो। यस, और नेक्स्ट टॉपिक। तनु, बेटा ये क्यों स्क्रीन पे या क्या बना रही हो? एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यस, selecting moving files or folders. To move files or folders in Windows 10, do the following. ये कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर टू बी कॉपीड। जिसको भी मूव करना है उसको सेलेक्ट करो। देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। क्लिक होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड कट कमांड। या तो होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप आएगा, उस क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कमांड पे क्लिक कर देना है। या फिर सेलेक्ट किए हुए पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक द सिलेक्शन एंड फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू क्लिक कट। ठीक। या फिर एक और भी ऑप्शन आएगा, एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में है क्या? एक और शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द आइटम्स, then either choose cut command from clipboard group under home tab, or you can right click and then select the option cut from shortcut menu। ठीक, तो इस तरह से कट कर देना है। आफ्टर दिस स्टेप द सिलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स विल बी कॉपीड इनटू क्लिपबोर्ड। जैसे ही ऑप्शन यूज करोगे, जो भी आपने फाइल सेलेक्ट की थी वह वो कहाँ पे चले जाएंगे? क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगी। ठीक, फिर जहां पे हमें वो कॉपीज मूव करनी है उस लोकेशन पे जाओ। थर्ड स्टेप क्या है? मूव टू और ब्राउज टू द डिजायर्ड लोकेशन और फोल्डर वेयर द फाइल्स और फोल्डर आर टू बी मूव्ड। जहां पे भी आप मूव करना चाहते हो उस लोकेशन पे जाओ ब्राउज करके। ठीक है, देन पेस्ट आइटम इन डेस्टिनेशन फोल्डर बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ये कुछ एक्शंस दिए हुए उनकी हेल्प से वहां पे पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे ओरिजिनल लोकेशन से मूव हो जाएंगे और ये न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएंगे। पेस्ट पेस्ट के ऑप्शन कौन कौन से हैं? होम टैब में जाके क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाके पेस्ट का भी यूज कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके ब्लैंक एरिया को, ठीक है, उस फोल्डर में जहाँ पे मूव करने हैं उस फोल्डर में कहीं पे भी ब्लैंक एरिया पे मूव करके राइट क्लिक करो, शॉर्टकट मेन्यू आएगी वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन चूज कर लो। या फिर इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी। तो जैसे ही इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करोगे, ओरिजिनल लोकेशन से फाइल्स या फोल्डर जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो मूव हो जाएगा और न्यू लोकेशन में आ जाएगा। ठीक, तो कॉपी और एक तो था कॉपिंग, एक है मूविंग। कॉपिंग और मूविंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? उसमें डबल कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं, ओरिजिनल लोकेशन पे भी फाइल या फोल्डर रह जाता है। बट इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ओरिजिनल सर लोकेशन से, यस, कॉपी में अगर ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट कर दे तो वो जहाँ पे कॉपी करके वहां से डिलीट होगा? नहीं, वहां से क्यों डिलीट होगा? एक्सक्यूज मी सर, अगर हम यस, किसी फाइल को कट करके अगर और कहीं जगह में पेस्ट कर रहे हैं, वो हाफ हो गई सर, 50% हो गई, हम उसको कैंसिल कर देते हैं तो सर वो हाफ ऑफ पार्टीशन हो जाएगा या फिर एक ही में आ जाएगा वापिस? हाँ, फिर तो एक में ही, अगर आपने कैंसिल ही कर दिया तो फिर तो एक में ही रहेगा बेटा। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट कर देते हो, बाकी कॉपी पेस्ट अगर फाइल्स बहुत बड़ी नहीं है तो हमें कैंसिल करने का टाइम ही नहीं मिलता, विद इन सेकेंड्स वो पेस्ट हो जाती है। यस सर। ठीक है, अगर बहुत बड़ी फाइल होगी तब आप बीच में कॉपी पेस्ट कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रीनेमिंग फाइल्स और फोल्डर। नेम चेंज करना है किसी भी फाइल का या फोल्डर का, तो या नेम फिर नेम चेंज करने के लिए, ठीक है, यू कैन ऑलवेज चेंज द नेम ऑफ ए फाइल और फोल्डर यूजिंग रीनेम ऑप्शन। रीनेम ऑप्शन होता है टू रीनेम ए फाइल फोल्डर, डू द फॉलोइंग। इन द फाइल एक्सप्लोरर कंटेंट पेन सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस फाइल को या फोल्डर को सेलेक्ट करना है, देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। या तो डबल क्लिक कर दो उस फाइल या फोल्डर पे, ठीक है, या फिर क्लिक होम टैब में ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में एक ऑप्शन आएगा रीनेम को, रीनेम पे क्लिक कर दो। ठीक है, रीनेम ये शो भी किया हुआ है। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करो उसके आइकन पे, ठीक है, और शॉर्टकट मेन्यू आएगी उसमें से रीनेम सेलेक्ट कर दो, या फिर उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस कर दो।
तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यूज करके हम उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। द अबव एक्शंस विल सेलेक्ट द करंट फाइल और टेक्स्ट, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। इन एक्शन से क्या होगा, करंट फाइल नेम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, न्यू नेम टाइप कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही न्यू नेम टाइप करके एंटर करोगे तो उस फाइल या फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शंस मेरे हिसाब से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से रीड कर दिए करवा दिए वही बहुत है, क्योंकि कॉमन ऑप्शंस हैं, ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना ये ऑप्शंस। नो सर, आप नो तो सर। सर You can also rename a file or folder in the navigation pane by doing the following. Navigation pane में भी हम इनको रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करो फाइल या फोल्डर पे जिसको भी रीनेम करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी, वहां से रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नया नेम टाइप कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। Deleting a file or a folder from your computer involves 2 steps. इसमें 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ये तो 2 ऑप्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। स्टेप्स तो नीचे हैं, ये ऊपर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू डिलीट सेलेक्टेड फाइल्स फोल्डर्स बाय यूजिंग डिलीट कमांड, या तो हम डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बता रखा है, ओके इस ऊपर वाली लाइन को इग्नोर करो, इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स को। यू डिलीट सेलेक्टेड फाइल्स फोल्डर बाय यूजिंग डिलीट कमांड, डिलीट कमांड का यूज करके हम डिलीट करते हैं। द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर आर मूव टू ए स्पेशल एरिया कॉल्ड रिसाइकल बिन। जैसे ही हम किसी फाइल को डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे मूव कर जाता है, रिसाइकल बिन, ठीक है। विच इज ए होल्डिंग एरिया फॉर डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स। टेम्परेरी होल्डिंग एरिया होता है वो रिसाइकल बिन फाइल्स और या फोल्डर के लिए जो डिलीट कर हो चुकी हैं। एज लॉन्ग एज यू डिलीटेड फाइल्स फोल्डर आर इन रिसाइकल बिन, they can be restored or undeleted, and once permanently deleted they Excuse can't me, be sir. restored. Yes, Sir, if we want to delete permanently directly, not by going to the recycle bin, then what shall we do? then you should delete by keeping shift key pressed. शिफ्ट की को अगर साथ में दबाए रखोगे और फिर डिलीट का ऑप्शन यूज करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो लेफ्ट रिसाइकिल शिफ्ट बिन और में राइट नहीं शिफ्ट, जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, ठीक है। सेकंड लेफ्ट ऑप्शन शिफ्ट सर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट यूज कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। शिफ्ट को अगर आप प्रेस्ड रखते हो और फिर फाइल को डिलीट करते हो, चाहे डेल बटन होता है कीबोर्ड पे, डेल बटन से भी डिलीट किया जा सकता है। डेल बटन क्लिक करके डिलीट करते Sir, हो शिफ्ट that के साथ। delete is not for permanent. Shift plus delete is permanent deleting file. शिफ्ट प्लस डिलीट और शिफ्ट प्लस डेल की परमानेंटली डिलीट से फाइल्स विदाउट लेटिंग देम एंटर इनटू द रिसाइकिल। होगी सर, यस सर होगी सर, ठीक है। अगर विदाउट शिफ्ट के आप डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट नहीं होंगी, वो रिसाइकिल बिन में एंटर करेंगी। बट अगर आप शिफ्ट के साथ उसको डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। Yes. Files are permanently deleted only after they are deleted from recycle bin. Permanently delete करने के लिए हमें करना क्या होता है, एक तो मैंने अभी ऑप्शन बताया शिफ्ट के साथ डिलीट कर दो अगर आप चाहते हो कि ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए, रिसाइकिल बिन में एंटर ना करे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दो या फिर रिसाइकिल बिन में जाके उसको डिलीट कर दो। रिसाइकिल बिन में जाके अगर डिलीट करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक। या फिर एक और ऑप्शन आता है रिसाइकिल बिन को जब ओपन करोगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। अगर उसको एम्प्टी कर देते हो तो भी जो भी रिसाइकिल बिन में फाइल्स पड़ी हुई हैं वो सब परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर
ओपन द फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करो। इन द कंटेंट पेन सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड। कंटेंट पेन में उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर दो जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो। डू ईदर ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्रेस द डिलीट की, कीबोर्ड से डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो, या फिर होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाके डिलीट कमांड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों से ही क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगी। बट डिलीट होके कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में। अगर ये दोनों ऑप्शन आप शिफ्ट की को प्रेस करके करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, विंडोज विल आस्क फॉर कंफर्मेशन बाय डिस्प्लेइंग द डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स, क्लिक यस। मीन्स विंडो पहले हमारे से पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे यस सेलेक्ट करेंगे तभी वो डिलीट होगा। ठीक है, इट विल नाउ सेंड द सिलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर टू रिसाइकिल बिन। जैसे ही यस करोगे वो सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में सेंड कर देगा। हाउएवर इफ यू आर डिलीटिंग ए फाइल फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिस्क, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम पेन ड्राइव से डिलीट कर रहे हैं तो वो कभी भी रिसाइकिल बिन में नहीं जाएंगे। सर मुझे, लेकिन सर पेन ड्राइव में डाटा कंप्यूटर में कॉपी करके वहां से काट रहे तो वो पेन ड्राइव में जाए, उसमें जाएगा ना रिसाइकल बिन में। हाँ तब तो जाएगा बेटा, वो तो कंप्यूटर का ही डाटा हो गया ना। अगर हम किसी एक्सटर्नल मीडिया का डाटा डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट कमांड का यूज करके, तो वो कभी भी रिसाइकिल बिन में एंटर नहीं होता, वो डायरेक्ट वो परमानेंटली ही डिलीट हो जाता है। उसके लिए हमें शिफ्ट भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो रिसाइकिल बिन में एंटर नहीं करेगा। However, if you are deleting a file from an external disk such as pen drive, it will not go into the recycle bin, rather it will permanently delete it. ठीक, वो permanently delete हो जाएगा। Yes, नीरज, नीरज, नीरज लोहान, बेटा हैंड रेज कर रहे हो आप, कुछ पूछना है क्या? Okay, next thing is restoring deleted files and folders. Suppose कोई फाइल या फोल्डर बाय मिस्टेक हम डिलीट कर गए हैं, ठीक है, और बाद में हमें ध्यान आया ये तो काम की फाइल थी, हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या है, टू रिस्टोर ए डिलीटेड आइटम ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन, डबल क्लिक द रिसाइकिल बिन आइकन। मींस रिसाइकिल बिन को ओपन कर देना है सबसे अगर पहले। रिसाइकिल बिन से अगर रिसाइकिल बिन से भी अगर वो delete डिलीट कर चुके हो फिर इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर होते सॉफ्टवेयर भी नहीं आता सर। नहीं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर काफी सारे आते हैं जिनसे हम डिलीटेड परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 90% चांसेस होते हैं, या यूं कह लो 95% चांसेस होते हैं कि हम उसको रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, इवन सपोज आपने, यस, इवन सपोज आपने अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिए, सब कुछ फॉर्मेटिंग कर दिए, फॉर्मेटिंग के बाद भी ऑप्शंस ऐसे आते हैं, सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं, एक तो डोस कमांड ही आता है अनफॉर्मेट, अनफॉर्मेट से हम फॉर्मेटिंग भी कैंसिल कर सकते हैं, वो पिछले फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ डिलीट करने के बाद ही नहीं, अगर फॉर्मेटिंग भी हम कर चुके हैं तो उसके बाद भी जैसे हम हम डाटा, पेन ड्राइव फॉर्मेट कर देते हैं सर तो वो काम करना बंद कर जाती है, ऐसा क्यों होता है सर? क्या चीज काम करना बंद कर जाती है? सर पेन ड्राइव हाँ, एक आधी बार होता है, फॉर्मेट कर देते हैं तो सर सारा डाटा उड़ जाता है और पेन ड्राइव काम करना बंद कर देती है। नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं करते होगे। होता है। फॉर्मेट अगर प्रॉपरली करोगे तो कभी भी वो काम करना बंद नहीं करेगी। ठीक है, मे बी उस पेन ड्राइव में ही कोई एरर हो तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, यस,
रिस्टोर कैसे करेंगे? ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन डबल क्लिक द रिसाइकिल बिन आइकन, मींस रिसाइकिल बिन आइकन को डबल क्लिक करना है, मींस रिसाइकिल को ओपन कर देना है। द रिसाइकिल बिन विंडो विल ओपन, रिसाइकिल बिन की विंडो ओपन हो जाएगी। हियर लोकेट द फाइल यू वांट टू रिस्टोर, वो वाली फाइल लोकेट करो, ढूंढो कहाँ पड़ी है, जो इसी रिसाइकिल बिन में होगी जो आपने डिलीट की है, उसको लोकेट करो। इफ अनेबल टू लोकेट यू मे राइट क्लिक एन एम्प्टी एरिया एंड sort files, one of these, sort by name, original location, date deleted और another columns। अगर नहीं मिल रही तो राइट ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करके हम उस फाइल को की sorting भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। sort by name में क्या हो जाएगा, पहले ए वाले नेम दिखा देगा, फिर बी वाले नेम दिखा देगा फाइल्स के, फिर सी वाले नेम दिखा देगा, मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, या फिर डेट डिलीटेड के बेस पे भी कर सकते हैं, जो सबसे पहले डिलीट हुई थी वो नाम ऊपर ऊपर आ जाएगा, जो उसके बाद डिलीट हुई थी वो नाम नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और भी 2-3 ऑप्शंस आएंगे। सेलेक्ट द फाइल्स टू बी रिकवर्ड, जिनको भी सर्च ऑप्शन आल्सो, यस वहां पे सर्च ऑप्शन होता है सर, उससे भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, उससे भी ढूंढ सकते हैं। ठीक, सेलेक्ट द फाइल्स टू बी रिकवर्ड, जिसको रिकवर करना है उसको सेलेक्ट कर लो। क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन्स टूल्स मैनेज टैब, रिसाइकिल बिन का एक मैनेज टैब ओपन होगा। यहाँ पे जब रिसाइकिल बिन ओपन करोगे तो एक टैब आएगा मैनेज, उसके नीचे रिस्टोर ग्रुप होगा, उसमें एक ऑप्शन होगा रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम, एक ऑप्शन रिस्टोर ऑल आइटम्स का भी होगा। अगर हम सभी आइटम्स रिस्टोर करना चाहते हैं जितनी भी रिसाइकिल बिन में पड़ी हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड आइटम्स को रिस्टोर करना है, वापस लाना है, तो उसके लिए सिर्फ कौन सा ऑप्शन देना है, रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम्स। It will undelete the selected file or folder and then send them to the location from which they were deleted। ये उस फाइल या फोल्डर को अनडिलीट कर देगा और वापस उसी लोकेशन पे भेज देगा जहाँ से हमने उसको डिलीट किया था। ठीक है, परमानेंटली डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर, ये ऑप्शन नेक्स्ट आ ही गया है, परमानेंटली डिलीटिंग। इफ यू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द रिसाइकिल बिन बाय सेलेक्टिंग देम, right clicking and choosing delete, the selected files folder will be permanently deleted। मतलब अगर आप रिसाइकिल बिन में जाके फाइल को सिलेक्ट कर लो और डिलीट का ऑप्शन यूज कर दो, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो या डिलीट बटन प्रेस कर दो, मीन्स अगर हम रिसाइकिल बिन से डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्टिंग रिसाइकिल बिन। एम्प्टिंग का क्या मतलब है, इससे क्या होगा, रिसाइकिल बिन के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। You can permanently delete all the files residing in recycle bin by emptying the recycle bin। recycle bin को empty करके हम सारी की सारी फाइल्स permanently delete कर सकते हैं। To empty recycle bin, click on recycle bin tools manage tab। recycle bin open करके उसमें manage tab पे क्लिक करो, उसमें manage group आएगा। ठीक है, उस ग्रुप पे क्लिक करो, फिर एक ऑप्शन आएगा उसमें एम्प्टी रिसाइकिल बिन। एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक, वो सब डिलीट हो जाएंगे, जितनी भी फाइल्स हमारी रिसाइकिल बिन में थी सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि नॉर्मल मेथड से हम परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम उनको जब भी चाहें रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर भी होता है सर ऐसा विंडोज में? नहीं, डिफॉल्ट नहीं होता बेटा, वो डाउनलोड ही करने पड़ते हैं। डोस में एक ऑप्शन होता है अनडिलीट, डोस कमांड अगर किसी को आते हैं, या स्टार्ट में जाके हम ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, ये पहले भी बता चुका हूं, जो CUI था, कर्सर यूजर इंटरफेस, एसेसरीज में यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन कमांड हम यूज कर सकते हैं अनडिलीट। यहाँ पे टाइप कर दो अनडिलीट, फिर फाइल का नेम, वो अनडिलीट हो जाती है। ठीक है, फाइल की लोकेशन एंड देन नेम, वो अनडिलीट हो जाती है अगर आप डोस कमांड यूज करते हो तो। इसके अलावा हम कुछ काफी सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आपने चेक करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट टाइम मैं ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले आपने क्या करना है, खुद करना है इसको। ठीक है, ओके सर। अब मैं तुम्हें ये Okay, sir. ऑप्शंस एक बार करके दिखा Great देता हूं। exercise, sir. यस,
कंप्लीट सर एक्सरसाइज। जब आप आज लैपटॉप आए ना सर 2 देर बाद सारी चीजें करके दिखा देना साथ ही साथ विंडो 10 में। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, उसमें कुछ भी खास नहीं है। विंडो 10 में भी लगभग मेथड सेम है। कॉपी करना है कुछ भी, जैसे सपोज ये डी फोल्डर में कुछ पड़ा है, ये फोल्डर पड़ा है डी फोल्डर में ए बी, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और जहाँ पे भी ले जाना चाहते हो माई कंप्यूटर में, मान लो सर ईमेल। सर जो इस चैप्टर में दिखा रखे हैं लेकिन वो डिसेबल होता है तो उन्हें इनेबल टेस्ट करना वो समझा देना सर कल। ओके, वो समझा दूंगा। जहाँ पे भी ले जाना है वहां पे पेस्ट कर दो, कॉपी करके यहाँ जहाँ ले जाना है वहां पेस्ट कर दो। ठीक है, ये भी फोल्डर अब यहाँ पे भी आ गया, बट डी में भी होगा, ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहेगा। ठीक है, और साथ में डी में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी ये भी फोल्डर होगा, और ई में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी फोल्डर होगा, यहाँ पे भी ए बी नेम का ये फोल्डर। ठीक है, अब मैं मान लो एक फोल्डर है डी के अंदर, सपोज ये है ए, इसको मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, तो मूव के लिए क्या करना होता है, इसको कट पेस्ट करना होता है। राइट क्लिक करके कट भी कर सकते हो, कंट्रोल V। राइट क्लिक करके कट करो, फिर जिस लोकेशन पे जाना है, सपोज इसको ई में करना है तो लेफ्ट हैंड पेन में आके ई में, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, तो ये मूव कर जाएगी। अब ये फोल्डर जो था ए फोल्डर डी में से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमने कट पेस्ट की है, और ई में शो होने लग जाएगा, ई में अवेलेबल होगा अभी। ठीक है, इज इट क्लियर? सर किसी आपने क्लिपबोर्ड वाला Yes, sir, this is चालू clear. करके दिखा दो। Sir, I have a doubt. यस, व्हाट्स Sir, योर suppose we have to install OneDrive in Windows 7. Can we? yes, you can do it. You have to download the version of 32-bit Windows 7. First of all, you have to check the version of your window, कौन सा वर्जन है, 32 बिट है या फिर 64 बिट है। दो आते हैं, 32 बिट की भी होती है विंडोज 7, 64 बिट की भी होती है। मोस्टली जो विंडोज इंस्टॉल्ड होती है 32 बिट होती है। तो आपको क्या करना है, नेट से जब डाउनलोड करना है विंडोज 32 बिट वन ड्राइव डाउनलोड करना है। 64 की है क्या चीज? यस, सर विंडोज 32 बिट की है 64 बिट की है। कहाँ से पता चलेगा? go to the my computer, right click here, click on properties, Yes, sir. ये दिखा देगा तुम्हें डाउनलोड करते पता चल जाता है सर। विंडोज, जैसे ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज शो करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हें दिखाएगा विंडोज 7 प्रोफेशनल वर्जन है ये। ठीक है, इंस्टॉल्ड रैम हमारी 2 GB है, सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, विंडोज 10 में भी ऐसे ही होगा सर, डेट ना हो तो। हाँ बिल्कुल, उसमें भी ऐसा होगा। उसमें तो ऐसे नहीं हो रहा सर। उसमें दिस पीसी सर है सर 64 बिट ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम। विंडोज 10 32 बिट में आती नहीं, वो 64 में ही आती है। विंडोज 7 दोनों वर्जन में आती है, 32 में भी है 64 में भी है, बट विंडोज जैसे आप कह रहे हो सर वैसे मैंने 30 पीसी पे दबाया सर, वहां से खुला ही नहीं। राइट क्लिक किया है, खुला है सर। राइट सर, क्लिक मेरा भी करके खुला। प्रॉपर्टीज नहीं आया, आया है सर। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो फिर। सर यहाँ पे ये दिखा रहा है जनरल दिस पीसी हाँ, तो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप। तो जनरल में जाके चेक करो क्या दिखा रहा है। सर जनरल में सर ये टाइप ऑफ फाइल शॉर्टकट इन डिस्क्रिप्शन दिस पीसी चलो बेटा, लोकेशन कल नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ये विंडोज 10 पे ही शो कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, नहीं सर, खुल गया मेरा। सर यस यस, कौन पूछ रहा था कुछ? सर जैसे कि जो विंडोज 7 कंप्यूटर में है ना, वो
जेन्युइन नहीं है तो सर डाउनलोड कैसे हो गए? जेन्युइन दिखाता नहीं है है। सर, बार-बार मतलब ऑन करते हैं। यस सर। क्या दिखाता है? मैसेज आता है योर विंडो इज नॉट जेन्युइन है। यस सर। यस सर। तो क्या चाहते हो आप? बेटा ये जो क्या होता है सर? इवैल्यूएशन वर्जन होता है। कई बार कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाले 1 मंथ के लिए आपको फ्री यूज करने देते हैं विंडोज। ठीक है। अगर 1 मंथ तक आप परचेज नहीं करते तो आपके कंप्यूटर पे लिखा हुआ आ जाता है योर विंडो इज नॉट जेन्युइन। ठीक है। बट उसकी कारण से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही तुम्हें सर अंकिता? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ कोई रही। प्रॉब्लम नहीं आती उसके कारण। एक होता है क्रैक्ड वर्जन। क्रैक्ड वर्जन में क्या होता तो वो पायरेटेड है, चोरी का होता है। ठीक है। बट उसको क्रैक किया होता है। वो 1 महीने बाद हमें मैसेज नहीं शो करेगा, वो चलता ही रहता है। ठीक है। तो या तो अपने पीसी के अंदर क्रैक्ड वर्जन डलवाओ, क्रैक्ड वर्जन में ये मैसेज नहीं आएगा। अदरवाइज ये मैसेज आता है तो इस मैसेज को इग्नोर करो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ऐसी कोई And sir, प्रॉब्लम। तो can we जैसे कि वो ऐसे install दिखाता है कि Windows? उससे वायरस वगैरह ज्यादा जल्दी आ जाता है कंप्यूटर में। क्या आ जाता है? वायरस वगैरह जल्दी आ जाते हैं सर, एक बार रीड किया था मैसेज। हाँ तो वायरस वगैरह तो आते ही हैं बेटा। ओरिजिनल विंडो में मैंने बताया था तुम्हें पहले भी कि अगर हमने ओरिजिनल विंडो परचेज की हुई है और ओरिजिनल एंटीवायरस परचेज किया हुआ है, उसके बाद अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस सेंटर कर जाता है तो हम विंडो पे भी केस कर सकते हैं, विंडो वाली कंपनी पे भी, माइक्रोसॉफ्ट पे भी, और वायरस वाली कंपनी, एंटीवायरस वाली कंपनी पे भी केस कर सकते हैं, उनसे क्लेम ले सकते हैं। उस केस में अगर हमारे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है तो वायरस आसानी से एंटर नहीं हो सकता। ठीक है। Sir, यस sir, यस। sir, can I install Windows on Mac? विंडोज ऑन मैक? Yes, sir. यस Sir, बेटा। because that iOS is not very user friendly. यूजर फ्रेंडली, यस यस। So if we you can install it, but there it you have to follow a long procedure for it. कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स पहले इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर आप इसको We can इंस्टॉल कर install window सकते from Telegram also, sir. हैं। फ्रॉम Telegram, sir. टेलीग्राम? Yes, व्हाट sir. इज दिस There are so many टेलीग्राम? आई groups हैव of. नेवर यूज्ड इट। sir, it is an app just like WhatsApp. ओके ओके। It is chatting app चैटिंग है। from which we वहां से डाउनलोड भी करते हैं. call from मे भी laptop. इससे इंस्टॉल हो जाता हो, अदरवाइज 2-3 सॉफ्टवेयर्स और भी Yes, sir. हैं, हो जाता है मेरे sir. को इसका ध्यान नहीं है इस टाइम नेम। उनकी हेल्प से हम इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा, मैक पे Sir, भी like इंस्टॉल कर सकते हैं। I got installed like Windows on my Mac now, but it was not proper. It was not completing on the screen. It was running parallel with iOS. इट वाज रनिंग पैरेलल? Yes, sir. ओके। तो आपको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा ना, फॉर्मेट करना पड़ेगा बेटा। अपना जो सिस्टम है उसको फॉर्मेट करोगे, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, री इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर लिंक दोबारा से सेंड करूंगा। यस केशव, क्या पूछ रहे थे? Sir, will you send the link again? Choose less than 1 minute is left. No. I think there is no need to send the link again. Okay, sir. Today your topic is complete. Next exercise मैं next time करवाऊंगा ये वाली exercise, ठीक है? और next chapter भी So start next time करेंगे। Windows 10 में practical करवा देना. हाँ next time Windows 10 में practical करवा दूंगा बेटा इन सब चीजों का, ठीक है? ओके सर। Okay then, bye. Bye, sir. बाय Bye, सर। sir. Have a Bye, good sir. day. Bye, sir. Bye बेटा, bye. Bye बेटा। Bye, sir.